अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं ज़िला विहाड़ी और ज़िला बहावलनगर की बिल्कुल सरहद के करीब मौजूद हूँ। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे दरिया सतलुज बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सोया हुआ गुजर रहा है, क्योंकि फ़िलहाल दरिया सतलुज में चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, हर जगह सूरत हाल नॉर्मल है। अगर हम गंडक की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन 3620 क्यूसेक आज पानी यानी कि 24 जुलाई 2026 को गुजर रहा है। और दूसरी जानब हरीके बराज पर भी कोई ख़ास पानी नहीं है, वहाँ पर भी तकरीबन यही आप एक अंदाज़ा लगा लें कि 4-5 हज़ार क्यूसेक की पानी वहाँ से सतलुज की तरफ आ रहा है। तो ये कोई ज़्यादा पानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सतह है। और इंडिया में फ़िलहाल नॉर्मल सतह है और पाकिस्तान में भी आपको नॉर्मल है। यहाँ पे इस वक्त पानी पहुँचना शुरू हो चुका है। जो हेड सुलेमान की से गुज़श्ता रोज़ पहले 2700 क्यूसेक तकरीबन छोड़ा गया था, वो आज यहाँ पे पहुँच रहा है, क्योंकि पानी की सतह में इजाफा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें अगले आने वाले दिनों की, क्योंकि हमें आगे के जो दिन हैं उनको देखना होगा कि वो हमारे लिए क्या लेकर आने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में दरिया सतलुज के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो या फिर दूसरा दरिया ब्यास के कैचमेंट एरियाज़, तो वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशें नज़र आ रही हैं। क्योंकि वो शदीद बारिशें अगर तबाहकुन हो जाती हैं तो दरिया सतलुज में यकीनन सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें फसलें काश्त करनी है, मकई वगैरह काश्त करनी है, तो वो फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से फसलें काश्त करें। हम अपनी तरफ से कोई भी किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते, क्योंकि अगस्त में और 27 जुलाई से मौसम मज़ीद वहाँ पे ख़तरनाक होने वाला है, शिद्दत अख्तियार कर सकता है और बारिशें शदीद तरीन वहाँ पे रिकॉर्ड की जा सकती है। क्योंकि अभी तक मानसून तमाम का तमाम पहाड़ी इलाकों की तरफ सिरक चुका है और आने वाले दिनों में वहाँ पर मानसून की बारिशें शदीद तरीन हो सकती हैं, जिसकी वजह से दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा होना मामूल की बात है। क्योंकि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, यही सूरत हाल अब तक की नज़र आ रही है। क्योंकि जो हमें हिमाचल प्रदेश में नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें वहाँ पे नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब जो दरिया सतलुज के ज़खायर हैं पानी के, वो भी भरे जा रहे हैं। और तकरीबन आप भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में बाकी पानी की कैपेसिटी तकरीबन 80 फिट रह चुकी है। क्योंकि अभी भाखड़ा डैम का जो डेंजर लेवल है ना, वो 1680 फिट रखा गया, लेकिन जो नॉर्मल लेवल है वो 1670 फिट जाने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि दरिया सतलुज में पानी छोड़ा जाए। दूसरी जानब अगर हम पोंग डैम की बात करें तो उसका भी खतरनाक लेवल 1390 से घटाकर तकरीबन 1370 फुट या फिर 80 फुट तक वो अब लेकर आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ वो भी सैल्ट वगैरह और मट्टी और पत्थरों से भर चुका है, जिसकी वजह से उसका भी डेंजर लेवल घटा दिया गया। तो उसमें भी पानी की कैपेसिटी यूँ ही समझ ले कि बस 40-50 फीट ही रह चुकी है। 60 फीट आप उसे ना कहें, क्योंकि 1330 फुट तो तकरीबन वो भरने वाला है। आज 27 से भी ऊपर जा चुका है। तो हमें उन ज़खायर को नहीं देखना, हमें मौसम को देखना है कि मौसम हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। मौसम असल फैसला मौसम करता है कि आने वाले दिनों में बारिशें किस शिद्दत की होनी है, किस तरह की बारिशें होगी, किस तरह की बर्बादी आ सकती है। तो हमें बारिशों की तरफ देखना, तो बारिशें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं आने वाले दिनों में। हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हमें उन बारिशों को देखना है। अभी कोई भी फसल अगर आप लोग काश्त करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से काश्त करें, हम अपनी तरफ से किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। मतलब हमने गुज़श्ता रोज़ पहले भी लिखा था कि इन 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इनके तमाम काश्तकार अभी जुलाई के आखिर तक कोई फसल काश्त ना करें। आप लोग देख सकते हैं अब चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है और इसके अलावा दरिया रावी में भी सैलाब आ चुका है। दरिया रावी के लिए 80,000 या 70,000 पानी काफ़ी है, वो तकरीबन कई इलाके डबो जाएगा, कई लोगों की फसलें बर्बाद कर जाएगा, लोगों के घरों तक पानी दरिया रावी का पहुंच चुका है। तो निचले दर्जे का सैलाब कहा जा रहा है, लेकिन निचले दर्जे का सैलाब भी वहाँ के लोगों के लिए ख़तरनाक है। तो आप चनाब की बात करें तो वहाँ पर तो ऊंचे दर्जे का सैलाब बन ही चुका है। वहाँ के कई लोगों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं, पानी लोगों के घरों तक भी पहुँच चुका है। दरिया सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल बनती जा रही है और ज़खायर भी तकरीबन भरने के करीब पहुँच चुके। 20 या 30 फुट उसके ज़खायर में बाकी गुंजाइश रह चुकी, यानी कि दरिया सिंध की। तो दरिया सिंध भी एक बर्बादी लेकर आ सकता है, दरिया झेलम भी बर्बादी लेकर आने वाला है, क्योंकि उसका ज़खायर भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भर रहे हैं।
तो इसलिए दरिया सतलुज के दोस्तों को मेरा यही मैसेज है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी फसल आप काश्त करना चाहते हैं तो करें। अभी सतलुज में आने वाले दिनों में सूरत हाल नॉर्मल नज़र नहीं आ रही। आने वाले दिनों में सूरत हाल बिगड़ सकती है, ख़तरे की तरफ जा सकती है, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। इसलिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप अगर आने वाले दिनों में काम करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करें, क्योंकि मानसून अब पहाड़ी इलाकों की तरफ जा चुका है। आने वाले दिनों में शदीद तरीन बारिशें वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती हैं और दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए जो भी लोग आप लोगों को ये कह रहे हैं कि फसलें काश्त करें, ये करें, वो करें, उन लोगों की बातों पर भी ध्यान ना दें, अपना नुकसान ना करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। आने वाले दिनों में दरिया सतलुज कोई भी किसी भी तरफ लोग रहने वाले, क्योंकि सिर्फ सतलुज ही रह चुका है, दरिया रावी में भी सैलाब बन चुका है, दरिया चनाब में भी सैलाब बन चुका है। जिस तहरीर में मैंने इसका जिक्र किया था वो सिर्फ सतलुज रहता है। अब सतलुज की बारी है, सतलुज के लोगों को अलर्ट ज़रूर रहना होगा। आने वाले दिन आप लोगों के लिए कुछ भी लेकर आ सकते हैं। अगस्त का महीना दरिया सतलुज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, इसलिए अगस्त में आप लोगों को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहना होगा। तो इस हवाले से मज़ीद भी हम आप लोगों को कन्फर्म करते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ऑल पाकिस्तान रिवर अपडेट यूट्यूब चैनल पर भी, और हमारा जो दोस्त ग्रुप देखते हैं ग्रुप में भी वो ऐड है, और हमारे फेसबुक पेज ऑल पाकिस्तान रिवर अपडेट के साथ भी जुड़े रहिए। और हमें दीजिए इस बेहतरीन अपडेट के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।